एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। ऐसे गुर को बल बल जाइए आप मुकत मोहितारे। ऐसे गुर को बल बल जाइए आप मुकत मोहितारे। ऐसे गुर को आप मुकत मोहितारे। आप मुकत मोहितारे। ऐसे गुर को बल बल जाइए आप मुकत मोहितारे। गुरु सवारे खालसा जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। खालसे दे साजना दिवस वैसाखी दे पुरब दियां आप सारियां संगतां नूं समुचे सिख जगत नूं समूह नानक नाम लेवा संसार नूं लख 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 वधाइयां। आप जी वडभागे हो अमृत वेले तो अमृतमयी बाणी दे पाठ अते कीर्तन दे नाल सरशार हो रहे हो। हुण समा है गुरु 8वें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु जिस डिठै सब दुख जाए इन्हां अजमतां वडियाइयां दे मालक सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे दर ते सतगुरां दे पावन चरण छो प्राप्त इतिहासक आस्थान गुरुद्वारा बंगला साहिब जो अज नवा महीना आरंभ होया है वैसाख दा, उस पावन शब्द की विचार दा। हर संग्रांद वाले दिन जो लड़ीवार कथा चलती है गुरु ग्रंथ साहब पिता महाराज जी की बाणी दी उसनों विराम दिता जाता है, रोकया जाता है। और इस दिन के प्रति जो उपदेश सतगुरु जी ने बाणी विच बख्शे है उसनों दृढ़ किया जाता है। उस उपदेश हुण ये जिहड़ा उपदेश है अज दे दिन प्रति गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे विच दो थावां ते दर्ज है।
मांझ राग विच भी है, तुखारी राग विच भी है। दो गुरु साहबाना ने उपदेश बख्शिश किया है। पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज जी ने अते जगत गुरु गुरु नानक साहब जी ने। अगर एक दिन दे प्रति दो गुरु साहबान सानू वारी वारी दो वारी उपदेश दिंदे ने तो शायद इस गल का सतगुरां जी नूं ज़्यादा पता सी साडे नालों, क्योंकि कोई भी गल आपां दावे नाल नहीं कर सकते। मैं कहां गुरु जी नूं पता सी, गुरु दियां गुरु जानदा है। गुरु दियां जानन वाला सिख कौन हुंदा है? साडी इतनी बुद्धि नहीं है, साडी इतनी कोई अंतरजामता नहीं है। असी तां उहदे घर दे सेवकां दे सेवक, सेवकां दे सेवक, सेवकां दे भी सेवक नहीं, क्योंकि इस दर ते जिहड़ी वस्तु गुरु नाल जुड़ जाती है, एक सधारण कपड़ा इत्थे आके रमाला साहब हो जाता है। दुकान ते बाजारां दे विच विकण वाला हार जिहड़ा है फुल्लां दा, इत्थे आके फिर उहनूं सेहरा साहब असीं कहण लग जाने भी एक सेहरा साहब दे दिओ जी। सच्चे पातशाह जिथे बैठे वो धोबड़ी भी धोबड़ी साहब हो गई, थड़ा भी थड़ा साहब हो गया, वो बेरी भी बेरी साहब हो गई, वो टाली भी टाली साहब है। अमृतसर साहब जाओ तो एक अस्थान है टाली साहब, एक टाला साहब है, एक टाली साहब है। जेड़ी चीज गुरु नाल जुड़ गई उन्होंने साहिब दा पद जिहड़ा है वो प्राप्त हो जाता है। सच्चे पातशाह दे मन का की बोध है सानू नहीं पता, पर एक गल तो मननी पैगी कि इन्ने तर्कवादी युग दे विच, इन्ने ज्ञान विज्ञान दे युग दे विच अज तुसीं वेखो सवेर तो लैके हज़ारां संगतां जिहड़ियां ने वो लाइनां विच लग के मत्था टेक रहीआं ने। ते गल ही कोई है भी अज संगरांद है। सो जिथे ये समा है, ये साडी धर्म की मर्यादा नहीं है, ये साडी अस्थान की निजमत मर्यादा है कई सालों तो, कि अज दे दिन असी संगरांद वाले शब्द की विचार करते हैं। पर गुरु कलगीधर पिता जी ने मेहर कर दी कि अज दे दिन केसगढ़ साहब की धरती ते 1699 की विसाखी वाले दिन खालसा प्रगट किया। पहला एक गल समझ लो, खालसा है कौन? असी ना रोज प्रचार करते हैं सिख गुलाम हो गए जी, सिखां नूं गुलाम बनाया जा रहा है जी, ये गुलाम हो जाणगे जी। वो नहीं भाई, कदे किसी निहंग सिंह नूं मिले हो, वो कहेगा भी पुछो उन्हों भी बाबा जी तुसी कौन हो, वो कहेगा भी ये गुरु का खालसा है। पूछो भी खालसा, फिर वो कहेगा भी ये गुरु की 1.25 लाख फौज है। तो पूछो बाबा जी भी आ जिहड़ी बाकी दुनिया है, वो कहते भी ये 84 है, एक 1984 है, ये वो 84 नहीं।
एक 84 है जिन्हों 84 ਲੱਖ जून कहने ਆਪਾਂ। साडी गलती ये है कि हर जस सुने ना हर गुण गावे, बातन ही असमान गरावे। साडे चो है जिहड़ा सवेरे 4 बजे उठदा होवे, उठ के इशनान करदा होवे, 5 बाणियां दा नितनेम करदा होवे, फिर गुरुद्वारे दी सुरत करदा होवे, फिर संगत विच आके चौंकड़ी मार के आसा की वार सुनदा होवे, शब्द दी विचार सुनदा होवे, ते फिर जाके सारा दिन अपनी किरत भी करे, फिर उहदे विचों दसवंध भी कढे, फिर शाम नूं सोदर भी पढ़े, सौण लगा सोहला भी पढ़े, ते गरीब नूं वेख के, बिमार नूं वेख के उहदी सेवा भी करे, भुखे नूं रोटी भी दवे, नंगे नूं कपड़ा भी दवे। है साडे च कोई नहीं? कौम दा बुरा हाल है, ते कौम दा बुरा हाल किते पाकिस्तान दे लोकां ने आके कर दिता है। अजे तुसी कल परसों इत्थे कथा सुनी है कि पाकिस्तान दे विच जिहड़ा नरोल धर्म के नां ते मुल्क बने है, उहदा नाम है पाक। पाक कहते ने पवित्र, स्थान कहते ने जगह। इस्लामक लोगों ने हिंदुस्तान के बंटवारे के वक्त एक मुल्क लिया, धर्म की भावना के अनुसार उहदा नाम रखिया पाकिस्तान। हुण उत्थे करप्शन किन्नी है, गरीबी किन्नी है, गुरबत किन्नी है, उत्थे लोगों की इज्जत किन्नी है, उत्थे लोगों की बेपती किन्नी है, ये मेरा सब्जैक्ट नहीं है। वो मुल्क करजाई किन्ना है, ये मेरा सब्जैक्ट नहीं है। पर जिहड़ी गल असीं कल परसों इत्थे सुनी है कि उस इस्लामक मुल्क दे विच हर सिख जिहड़ा है वो शस्त्रबद्ध होके चलदा है। तुसीं यकीन करना, मैं महाराज दी गोद विच बैठा, जदों मैनूं पता लगदा है भी ये सिख पाकिस्तान तो आए है, मेरी रीझ हुंदी मैं उहनूं बुला के सरोपा दिया, उहनूं जफ्फी पावां। मैं एडे कट्टड़ मुल्क विच तुसीं सिੱਖੀ नूं संभाल के बैठे हो, तुहाडी जान खतरे विच है, तुहाडी इज्जत भी खतरे विच है। रोज उत्थे मूर्ख लोग, कोई हिंदू बच्ची है, कोई सिख बच्ची है, उहदे नाल जबरी निकाह करन दी कोशिश करते ने, ते कई बारी उस बच्ची का मर्डर भी कर दिंदे ने। पर कमाल है, इहनूं कहंदे ने सिर तली ते रखना। वो फिर सिख ने, कदे पाकिस्तान तो कोई दाढ़ी कट्टा सिख आया है? कोई टोपी वाला सिख वेख्या तुसीं? इत्थे जिन्ने अमीरां दे काके ने गुत करके आउंदे ने, और चेता रखना जिन्हां दी पग चली गई उन्हां दी गुत जाण वाली है, ये बहुते दिन नहीं चलनी। ये मत सोचना। देखो किड्डी विडंबना है, हिंदू वीर सिख बन रहे ने, ते साडे साडे दस्तार नूं छड्ड के ते गुत्तां कर रहे ने। ते बहुता समा दूर नहीं है कि गुत्तां करदे करदे गुत्तां वालियां भैणां दे नाल ही जाके इन्हां गुत्त मनाउणी है। वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि उन्होंने प्राउड नहीं है, स्वैमान नहीं, सिक्खी स्वरूप ते उन्होंने खुशी नहीं है। ते जिस दिन नूं अज तुसीं मना रहे हो, उस दिन की तो वडियाई ये है कि खालसा मेरो रूप है खास। ऐ खालसा तू मेरा रूप है। सानू सोचना चाहिए
ये शक्ल, ये सूरत, ये नुहार, ये मूँह महांदरा, ये गुरु गोबिंद सिंह जी का है। ताई तो रहतनामिया ने कहा है कि साबत सूरत रब दी भन्ने बेईमान, कि ये सानू शोभा दिंदा है। भैणां नूं अखां दे भरवटे ही नहीं वारे आउंदे, वीरां नूं अपने मूँह दे केस नहीं वारे आउंदे। पुछो जाके रजनीश कोलों, वो दाढ़ी मुछां दे वाल नहीं सी कटदा, सिर दे वाल नहीं सी कटदा। किसी ने कहा पूछो, जब आप हर बात पे तर्क करते हो तो ये आपकी दाढ़ी, ये आपकी मूछे। ओछो ने की किया, कहता अच्छा होता ये सवाल आप किसी त्रिमत से पूछ लेते। ये ओदी भाषा है, मेरी भाषा की है। ओदा जवाब सी भी जा किसी भैन बीबी तो पुछ, किसी धी बच्ची कोलों पुछ कि भैने तेरियां मुछां किथे ने, तेरी दाढ़ी किथे है। ओदा मतलब ही ये सी कि ये सिर्फ बंदे नूं प्राप्त हुंदियां ने, इस्त्री नूं नहीं। ये बंदे दी पहचान है। ये स्वरूप जिहड़ा है ये मर्द दी पहचान है, औरत दी नहीं। ते जदों गुरु कलगीधर पिता ने इहदे ते मोहर ला दी, आख्या केस गुरु की मोहर ने, रोमां दी बेअदबी करके करोपी ना सेड़ो। अज उन्हां नूं पुछो जिहड़े रोज कही जांदे ने सिक्खी दा की बनेगा, तुसी सत्यानाश करो ते पुछो भाई साहब नूं जाके भी सिक्खी दा की बनेगा। मैं बेनती कर रहा सी, खालसा किनू कहंदे ने? खालसा किसी बंदे का नाम नहीं है। खालसा तुसी सारा साहित्य पढ़ो, डिक्शनरियां खोलो, इनसाइक्लोपीडिया खोलो, तो तुहानू पता लगेगा खालसा एक जमीन है, एक धरती का टुकड़ा है जिहदा बादशाह खुद मालिक है। एक खालसा कदे किसी का गुलाम ना होया है, ना हो सकता है, ना इन्हें होना है। ये गुलाम जदों भी होएगी 84 होएगी, खालसा नहीं होएगा। कि ये तुहाडे लई माण दी गल नहीं कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री सिखां नूं अपने घर बुलाउंदा है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने 2 चिट्ठियां दित्तियां ने, दोनों मेरे कोल ने, दोनों तुहाडे फेसबुक दे उत्ते ने, तुहाडे व्हाट्सएप ते ने। उहदे विच मैडिकल कॉलेज मंगिया गया, उहदे विच यूनीवर्सिटी मंगी गई। अज 4 साल हो गए ने। तुहानूं पता है तुहाडा कोई सिख इंस्टीट्यूट नहीं बन सकिया। उहदे विच दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी संगत की चुनी हुई नुमाइंदा जमात है। उस प्रबंध दे विच मैं भी एक सेवादार हाँ। अगर मैनू पूछा जाए प्रबंधकी तौर पर तेरी पेरेंट बॉडी कौन है, तो दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है। उन्होंने मैनू कहा भी तू भी जाना है। मैं कहा जी मेरे को तो श्री साहब है। जदों शाम होएगी, जदों रहरास जी का पाठ होएगा, मैं अरदास विच कृपान लैके खलोवांगा, तो मैनू सिख पुछणगे नहीं भी सवेरे प्रधानमंत्री की कोठी गया सी, उदों तेरी कृपान कित्थे सी बई? मैं कहा जी मेरे को तो श्री साहब है।
मैं इस गल की वधाई देना दिल्ली कमेटी के प्रबंधकों को। उन्होंने PM हाउस को कहा भी कृपान अलाउ की जाए, कृपान अलाउड हो गई। मैं भी गया कि तुहाडे लिए माण की गल नहीं। वो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री जिहड़ा मुसलमानों की टोपी नहीं पाउंदा, कदे किसी मस्जिद जांदा उसनूं वेखिआ, पार्लीमेंट दे विच जां PM हाउस दे विच जां सरकार तौर ते किन्ने फंक्शन हुंदे सी इस्लाम दे, अज नहीं हुंदे। पर तुहाडे गुरु दे एक ग्रंथी दा हथ फड़ के वो तुरदा है और मेरे हाथ विच 3 फुटी कृपान है और आप कही जाने जी ये बाबा उत्थे लैण की गया कि तुहाडे वास्ते माण की गल नहीं कि किसी प्राइम मिनिस्टर के प्रोटोकॉल विच है कि प्रधानमंत्री किसी का हथ फड़ के तुरेगा। उन्हें वॉक किया है और मैनू ये भी नहीं पता उन्हें कदों किया। साडे तां टैलीफोन तो बाहर सी, कृपान अंदर सी। कि तुहाडे वास्ते माण की गल नहीं। जिहड़ी कृपान मैट्रो दे विच, जिहड़ी कृपान बच्चों के इम्तिहानां विच, जिहड़ी कृपान तुहाडीआं नौकरियां की इंटरव्यू में चढ़ जाती है, वो प्रधानमंत्री की कोठी विच बड़ी शान दे नाल उसनूं विखाया जा रहा। विखा कौन रहा है? PM का ट्विटर विखा रहा है। अज तुहानूं इस गल ते फाइट करना चाहिए कि जे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नूं सिखां दी बांह फड़ के, सिखां दे नाल तुर के, और सिख भी वो जिहदे हाथ विच 3 फुटी कृपान होवे, अगर उसनूं इस गल का माण है कि सिख मेरे नाल ने, वो माण महसूस करता है। मैनूं एक बंदे ने बड़ी वधिया गल कही, कहता ज्ञानी जी एक दिन जामा मस्जिद मत्था टेक आवे तो 5 करोड़ वोट पै सकती है इनू, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नूं एक दिन जावे जामा मस्जिद। पर जिहड़ा व्यक्ति अपने घर बुला के तुहाडा सन्मान करता है, देखो मैं कोई अंतरजामी नहीं है, मैं उहदे दिल दियां बुझ के तुहानूं सुना सकां मैनूं नहीं पता। पर मैनूं इन्ना पता है कि सानू जदों असीं खाना खाण लगे तो प्लेटां उन्हें खुद दित्तियां ने। ये तुहाडी सिखां दी इज्जत नहीं। मैं कहना उहदियां लख बुराइयां होणगियां, लख उन्हें कीतियां होणगियां, लख अगों करेगा, मैं कोई उहदा कोई जिम्मेवार थोड़ा, कोई मैं उहदे कर्मां दी कोई सौं थोड़ा चुक सकदा। पर मैं जो कुछ वेख्या, मैं जब जो कुछ तुसीं वेख्या है उहदा असीं कहने आ साडी खालसे की शान होनी चाहिए है, तो पुछो शान जेल च होनी चाहिए है कि PM के हाउस में भी होनी चाहिए है। फोटो तुहाडी वायरल हुई है, 130 करोड़ आबादी तुहाडी है, और मैं दावे नाल कहना भी 200-250 करोड़ विच फोटो गई है। बाहरले मुल्कां तक तुहानूं फाइट करना चाहिए है कि जे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नूं श्री साहब तो खतरा नहीं, तो इस मुल्क के किसी बशर नूं कोई खतरा नहीं हो सकता, क्योंकि सिख दी कृपान जुल्म नहीं करती, जुल्म नूं रोकदी है। ये जुल्म नूं रोकदी है, ये जुल्म नहीं करती। ये खालसे की कृपान ही सी जिन्हें लाल किला फतेह किया सी। यही कृपान सी जिन्हें 700 साल पुरानी गुलामी नूं तोड़िया सी। यही कृपान सी जिहड़ी गुरु कलगीधर पिता ने अपने कर कमलों में पकड़ के जदों खालसे की साजना की ते सानू किन्ना मान बख्शिया सी। असल विच गल पता की है, एक धोबी नूं भी हक है, एक धोबी नूं
कि वो अपनी घरवाली नूं गल कहन लगा कवे मैं कोई श्री रामचंद्र थोड़ा कि सीता इन्ने साल बाहर रह के आ जाए तो मैं उन्होंने अपने घर रख लवां। नुकताचीनी करन दा की है? जिहड़ा मर्जी बंदा कर लवे उठ के, धोबी नूं भी हक है। खालसा जी अगे चलीए, आपां नूं पहली गल मान लैनी चाहिए कि साडी गिणती 2, 2.5, 3 करोड़ है और जिथे भी रवांगे असी, कनेडा च रहीए, अमरीका च रहीए, इंग्लैंड च रहीए, असी मनारटी विच आ ते मनारटी विच होना अपने आप दे विच एक पाप है। पहला तो अपने घर बच्चे जमने पैदा करो, जे पढ़ना है राज करेगा खालसा। अज तुहाडे घर दूजा बच्चा पैदा नहीं हुंदा, उदा पता की कहने आ, सिख तो जी रब नूं मनदे ने, ते जे रब नूं मनदे ने रब नूं तुहाडे पिता जी मनदे सी, तुहाडे दादा जी मनदे सी, जिन्हां दे 12-12 बच्चे हुंदे सी, क्योंकि उन्हां नूं पता सी जिन्हें दिते ने नियाणे आपे दऊ खाण नूं दाणे। ते तुहानूं ते इदां लगदा भी मेरे तो एक बच्चा नहीं पालिया जाना, कमाल हो गई तुहाडे वाली। दूजा बच्चा घर विच जम्मण लई तुसीं तैयार नहीं, सिੱਖੀ ਦਾ दर्द बहुत है। दाढ़ी रखण लई तुसीं तैयार नहीं, सिੱਖੀ ਦਾ दर्द बहुत है। अखां दे भरवट्टे रखण लई तुसीं तैयार नहीं, सिੱਖੀ ਦਾ दर्द बहुत है, बहुत दर्द है। अज तुसीं वेखिआ एक पासे वो किसान जिहड़े दिल्ली के बॉर्डरां ते शहीद हो गए, ते अजे को भी तुरे फिरदे ने जिहड़े थोड़े थोड़े पैसों की बोरी का रेट वधा के अज अपने नाल ही खलोण वास्ते वो तैयार नहीं है। नहीं, सानू एक कौमी तौर पर एक फैसला करना चाहिए। मैं फिर बेनती करा, खालसा ना गुलाम है ना होएगा, गुलाम होएगी 84। जिहड़े खालसे नहीं होणगे वो गुलाम होणगे। खालसा कदे गुलाम नहीं होया। गुरु कलगीधर पिता महाराज 40 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ नाल चमकौर की जंग लड़ते ने। दुनिया की सब तो वड्डी असामी जंग है कि उन्होंने 40 ਸਿੰਘਾਂ चों किसी ने भी कहा भी महाराज इत्थे तो मरिया ही जा सकता, होर तो कुछ हो ही नहीं सकता। 10 लाख का फौज का घेरा है, पर उथे एक मजलूम की मौत मरण की थां ते चमकौर की गढ़ी ते उस धरती ते एक नवीं तवारीख पैदा की गई, उन्होंने खालसा कहते हैं। हाँ, एक गल जरूर है कि जदों गुरु कलगीधर पिता सीस मंगते ने, भाई दया राम, भाई धर्मचंद, भाई हिम्मत राय, भाई मोहकम चंद, भाई साहिब राय जी नूं पता सी बंदे मारन वाले का ना गुरु नहीं हो सकता। सिर गुरु ने मंगया है, किसी कातल ने नहीं। उन्होंने सीस भेटा किया, नतीजा तुहाडे सामने है। अज ना तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज के हाथ में शमशीर है, ते ना ही उन्होंने मुख तो आवाज आ रही है कि मैनू एक सिर चाहिए। सारिਆਂ ਨੂੰ पता है अमृत छकाउण की मर्यादा की है। घरों केसी इशनान करके आना है, 5 ककार पूरे होने चाहिए ने, केस भी, कंघा भी, कड़ा भी, किरपान भी, कशहरा भी, ते बाटे विच जल पा के पतासे घोल के 5 बाणियां पढ़ के उहदे विच खंडा फेर के गुरु के 5 प्यारियां ने तुहानूं अमृत छकाउणा है। तो जिन्हों मर्जी पुछ लो, भाई साहब अमृत छक लो। नहीं पुछो, अज तो उत्थे कोई हाथ विच शमशीर लैके नहीं खलोता। कोई नहीं तुहानूं कह रहा कि मैनूं एक सिर होर चाहिए। तुहानूं अमृत छकाया जाएगा, तुसीं गुरु वाले बनोगे, तुहानूं खालसे की संग्या दी जाएगी।
सानू इदां लगदा है कि फिर फैशन का की होएगा, फिर मेरे खाण पीण का की होएगा। खालसा जी एक गल का ध्यान रखना, उम्र गिनो कितनी है। देखो 80 साल तो उपर ग्रेस है, 80 साल तो उपर बंदा खूंडी लैके ना तुरे, व्हील चेयर ते ना होवे, वाकर ते ना होवे, असी कहने बापू तू ते तकड़ा है। पर इहो जिहा बंदा हजारां चों एक हुंदा है। रह गई उम्र 80 साल, 80 चों बचपन कितना सी 10 साल, बाकी कितनी बची 70, 70 विचों कुछ होर कितनी चली गई, 6 साल होर चली गई विचों, बाकी कितनी रह गई 64, 64 दे विचों 100 के 32 निकल जानी है, बाकी रह गई 32। वो 32 साल जे तुसी मेहनत ना कीती ते तुहाडी अगली जनरेशन का भी तवाजन बिगड़ जाना है। हुण तुसी मैनूं ये दस दिओ भी इहदे च ऐश करन दी उम्र कितनी बची, मौज करन दी उम्र कितनी बची, कि इहनूं ऐश मौज कहने हो तुसी। नशा करना 5 सालां च बंदे दी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, कि उन्हां 4-5 सालां दी एक नशैड़ी जिंदगी नूं तुसी कहो जी ये ऐश है, इहदे करके तुसी खालसे नहीं बनोगे। अमृतधारी नितनेमी चढ़दी कला दे सिंह नूं 80-85 सालां दी उम्र विच भी मिलियो, जे तुहाडी बांह फड़ लेगा तो तुहाडे कोल बांह नहीं जे छुटनी। ये जीवन चंगा है कि वो जीवन चंगा है। 230 साल लाए गुरु नानक साहब जी ने अपनी जोत, अपनी जुगत, वखरे वखरे समय अगले गुरु साहबाना नूं गद्दी नशीन किया, सिखा तैनूं खालसा बनाया। अज दुनिया नूं प्राउड है, अमरीका कहता है अज खालसा डे है, अमेरिका कह रहे हैं अज खालसा डे है, अज सिखां दा दिन है, अज कनेडा कह रहे हैं। हौली हौली दूजे मुल्क उन्हां दे वखरे वखरे सिटी, वखरियां वखरियां स्टेटां मते पा रही ने, अज खालसे दा दिन है। ये वडियाई तुहाडे विच गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने भरी है। तुहानूं बाणा दिता है, बाणे तो पहला बाणी दिती है, बाणी ते बाणे वाली जीवन जाच दिती है। ते जदों तुसी दुनिया विच विचरे, दुनिया ने तुहाडे ते माण कीता है। किसी माड़ी कौम का कोई दिन नहीं हुंदा। अज दुनिया ने इस सच नूं कबूलिया है कि खालसा दुनिया का सब तो वधिया मनुख है। जिहड़ी गल टियानवी ने कही है ना, वो तो कहता है दुनिया का खूबसूरत मनुख सिख है। अगर दुनिया का कोई खूबसूरत मनुख लभण जाओगे तो वह सिख है। पर अज की तवारी कहती है कि दुनिया का सब तो वधिया मनुख जिहड़ा है वह खालसा है। तुहाडीआं सेवावां, तुहाडे लंगर, तुहाडी ऑक्सीजन, तुहाडी गरीबां दी कीती मदद, तुहाडे लाए जांदे मैडिकल कैंप, तुहाडी कीती एनवायरमेंट दी सेवा, जंगां युद्धां विच अफगानिस्तान करो, फिर भावें ईरान इराक होवे ते भावें अज दा यूक्रेन होवे, उत्थे जाके वंडियां दवाइयां, वंडे हुए लंगर अज दुनिया नूं मजबूर करदे ने ये कहण वास्ते कि इस धरती दे मनुखां विचों सब तो उत्तम खालसा है। ये वडियाई सच्चे पातशाह ने साडी झोली च पाई सी। ये बचन आखे सन, रहनी रहे सोई सिख मेरा,
ओ साहिब मैं उसका चेहरा। रहत प्यारी मोहे को सिख प्यारा नाहे। गुरु नूं रहत चाहिदी है। दुख उदों होया जदों वो व्यक्ति जिहड़ा कहे कि मैं किसी विशेष व्यक्ति नूं मनदा, ते उस तो बाद भी जाके टूणे टमणे ते जंतर ते मंतर वो इन्हां अंध विश्वासां विच जाके पै जाए तो फिर की कहिए। सच्चे पातशाह ने तुहाडे ते बहुत किरपा की है। अज दुनिया विच तुहाडी शान है। दुनिया विच जिस मुल्क नूं आजाद कराउण वास्ते खालसा जी बंटवारा हिंदुस्तान पाकिस्तान का नहीं होया। ये याद रखना, बंटवारा सिर्फ पंजाब का होया, जां पंजाबी मुसलमान का होया है, जां पंजाबी सिख का होया है। आज दिल्ली वाले पाकिस्तान उठ के थोड़ा आए ने कोई। उस पंजाब दे विच वसदे पंजाबी मुसलमान ते पंजाबी सिख जां पंजाबी हिंदू सिर्फ बंटवारा उन्हां दा होया। बाकियां नूं की पता हिंदुस्तान आजाद कराउण दे विच कीमत किन्ने दित्ती है। धीआं भैणां साडियां मारियां गईयां, बजुर्ग बाप भरा साडे मारे गए, चाचे ताए साडे गड्डियां दीयां गड्डियां वढ दित्तियां गईयां। इस हिंदुस्तान नूं आजाद कराउंदिआं जदों असीं इत्थों तक आए तो मुड़ के साडे प्रति अरबां रुपया लग्या, अरबां रुपया दुनिया नूं कहण वास्ते कि अतवादी लोग ने, ये जराइम परेशा कौम ने। कि आपां नहीं चाहुंदे कि दुनिया विच साडा चंगा मैसेज भी जाना चाहिए। अज मीडिया का युग है, अज प्रचार का युग है, जिथे अज भी तुसी अपनी करनी करके महान हो, उत्थे तुहानूं अज वक्त दे हानी भी होना पवेगा। कही जाने असी सियासत जी पैर की जुत्ती है तो जुत्ती पा लो, पैरां च हत्थ च क्यों फड़ के भजे फिरदे हो, तुसी भी पा लो। उदा कही जाणगे धर्म सिर की दस्तार है, राजनीति पैर की जुत्ती है, तो पैर च ही पा लो ना, हत्थ च क्यों फड़ के भजे फिरदे हो। जिथे चिक्कड़ है, जिथे कंडे ने, जिथे कच है, पाके लंघ जाओ। आओ दुनिया नूं सुनेहा दईए कि गुरु कलगीधर पिता महाराज ने अज दे दिन आनंदपुर साहब की धरती ते खालसे की साजना की। खालसे नूं अपना रूप आखिया, खालसे नूं अपना मुख अंग आखिया और इथों तक कह दिता मोह गृह में मन ते तन ते सिर लो धन है सब ही इन्हीं को। तुहाडा गुरु कहंदा है मेरे कोल मन, मेरे कोल तन, मेरे कोल धन, मेरे कोल मेरा सिर। खालसा जी ये चारे चीज़ां तुहाडियां ने। जिस गुरु ने तुहाडे लई सरबंस वारिया होवे, जिस गुरु ने अपने पुत्र शहीद कराए होण, खालसा जी तुहाडे वास्ते पंजाब की धरती ते नाई नहीं सी होना चाहिए, सलून नहीं सी खुलने चाहिए, उत्थे नशियां दा व्यापार नहीं सी होना चाहिए। वो तो गुरुआं पीरां दी धरती है। आपां हटदे ही नहीं, सिर्फ विरोध करना ही आपां जिंदगी में सीख लिया। किड्डा वड्डा ब्लू स्टार होया, 84 दे दंगे होए, गली गली दे विच सानू भजा भजा के मारिया गया,
पर असी सब कुछ भुल गए। असी कोई सबक सीखण की कोशिश नहीं की। अज भी असी अपने आप को संगठित करने की कोशिश नहीं कर रहे। अज मैं वेख रहा, मैनू महाराजा रणजीत सिंह का जांदा राज नज़र आउंदा है। महाराजा रणजीत सिंह की मौत तो बाद एक सिखा ने अपने लीडर अपने हथी मारे, छज्जे छुट छुट के मारे, थले दे दे के मारे। मार लो। पर किते तो सिर जोड़ के बैठोगे ना। सच्चे पातशाह ने अज जिहड़ा नवा महीना आरंभ होया है, उहदे विच जिहड़ा सानू उपदेश दिता वो परमात्मा दे नाल प्यार करन वाला है तो जिंदगी का सच भी इहो ही है, संसार का सच भी इहो ही है। गुरु पातशाह जी दे सारे उपदेश का निचोड़ भी इहो ही है कि साच कहूं सुन लेहो सब है, जिन प्रेम की हो तिन ही प्रभ आए। इन्नी वडियाई दुनिया दे विच तुसी अपनी सेवा नाल खटी है और जंगां युद्धां विच भी जाके मनुखता नाल प्यार करके खटी है। जिथे रैड क्रॉस नहीं जाता उत्थे खालसा जाता है। गुरु अर्जन देव पिता महाराज उपदेश करते ने, वैसाख धीरन क्यों वाढियां जिन्ना प्रेम विशो। वैसाख के महीने विच उन्होंने किवें धीरज हो सकता है जिन्हां दे अंदर प्रेम दी विछोड़े दी एक चीज होवे कि वो टिक के बह सकते हैं, कि वो मिलन का मलाप का कोई यतन नहीं करनगे। सारी प्रकृति तुरी हुई है, सारी प्रकृति अपने मूल दे विच अभेद होने वास्ते यतनशील है। समुद्रां तो झरनियां तो पानी तुरदा है, समुद्र में जाके मिलना चाहता है। अग जदों बलदी है वो सूरज नूं जाके मिलना चाहती है। ए इंसान तू भी परमात्मा तो विछड़ के आया, तेरी मंजिल भी परमात्मा है। उस परमात्मा के मिलाप तो बिना तेरी कोई दूसरी थां नहीं है। पर उस तो पहला जिहड़ा जीवन सुखी जीवन ते सफल जीवन है वो खजाना 10 गुरुआं ने तुहाडी झोली विच पाया। गुरु साहबानां दी प्रैक्टिकल जीवनी है। ये कोई फिल्मी संसार नहीं है सिख धर्म कि कोई फिल्म है उहदे विच रील होर है ते रियल होर है। नहीं, इत्थे ऐसा नहीं है। इत्थे गुरु साहबाना ने आप 239 साल रह के फिर सानू हुक्म किया है कि सब सिखण को हुक्म है, गुरु मानियो ग्रंथ। अज पंजाब की धरती ते इन्ने डेरे किवें खुल गए, इन्ने सलून किवें खुल गए। कौन जिम्मेवार है उहदे वास्ते? कौन जिम्मेवार है? कदे सोचे? ये सारा कुछ की हो रहा है? उसका कारण यह है कि ये जिहड़ा सिक्खी नाल साडा दर्द है ना, ये मगरमच्छ दे हंझुआं तो वध कुछ भी नहीं है। कोई एक व्यक्ति नहीं असी पैदा कर सके जिहड़ा पंजाब की खेतीबाड़ी नूं बदल दिंदा। उत्थे इंडस्ट्री आ जाती, उत्थे एजुकेशन का म्यार उच्चा चुक लिया जाता। गल तो बड़ी वड्डी है। कहते जिहड़े मर्जी बच्चे नूं पुछो की करदा, कहंदा आईलैट्स करदा।
वो कहते आईलैट्स ਨੂੰ डिग्री बना लिया है पंजाब के बच्चों ने, आईलैट्स ਨੂੰ मास्टर समझ लिया लोगों ने। कोई कहता जी बच्चा कर रहा है, कोई कहता जी करके बैठा है, तो पुछो हुण की करेगा, हुण की करेगा, हुण जहाज की पूछ ते पवेगा, और की करेगा, और मुड़ के कदे नहीं आएगा। मैं पहला भी बेनती की थी 20 साल बाद सिखो पंजाब दे विच तुहाडे घर बच्चे नहीं जम्मणगे, 20 सालों में सारी ट्रांसफर हो जानी है। 4 साल बाद माँ प्यो चले जाता है बच्चे के जाने तो बाद। असी ताबिया बैठ के 20 अरदासा करिए ना, तो 20 चों 11 12 10 अरदासा जिहड़ियां ने वही इन्हें विदेश जाण दियां ही ने। गल्लां तुसीं राज करेगा खालसा दियां करदे हो। अपनियां जमीनां ना वेचो पंजाब दे विच, अपने घर ना वेचो। वो समा दूर नहीं जदों कानून आ जाएगा कि कोई भी बाहर का बंदा पंजाब दे विच जमीन नहीं खरीद सकता। पता है तुहानूं इकल्ला पंजाब ही बचे है। जिथे तुसीं जमीन वेच सकते हो ते खरीद सकते हो, तो हुण ते तुसीं वेच ही रहे हो, खरीदते रहे ही नहीं। तो जदों वेच बवोगे उदों कानून आ जाएगा कि वेचण वाले हो, हुण तुसीं खरीद नहीं सकते। पुछ लो राजस्थान च है, लागे बाकी स्टेटां ने उत्ते है नहीं है। केस असी नहीं रखने, अमृत असी नहीं छकना। तुहानूं इन्ना पता है पंजाब दे विच पिंड किन्ने ने? हुण तुसीं कहोगे नहीं ज्ञानी जी ये तो नहीं पता, तो बॉम्बे च एक्टर किन्ने ने? सारिआं नूं पता है। पंजाब च पिंड किन्ने ने? पंजाब च स्कूल किन्ने ने? पंजाब दे विच हॉस्पिटल किन्ने ने? तो फिर अगली गल पुछो पंजाब च डेरे किन्ने ने? स्कूलों नालों, हॉस्पिटलों नालों, गुरुद्वारियां नालों डेरियां की गिनती कई गुणा ज्यादा है। एक एक पिंड च 5-5 डेरे ने। तो जे उन्हां दा रोटी पानी ना चलदा होवे ते डेरा बंद ना हो जाए। कौन दुध दिंदा है उन्हां नूं? कौन चौल मत्था टेकदा है? कौन दाल दे के आउंदा है? कौन जाके उन्हां दीयां गोलकां 'च पैसे पाउंदा है? तुसीं पाउंदे हो। उदा कही जाते जी डेरेदारी बड़ी वध गई, तो डेरेदारी नूं कोई फंड जिहड़ा कोई बाहरले मुल्क तो आउंदा है। असी कर्मकांडी हो गए हैं। खालसा वो सी परम भेखते रहे न्यारा, सो खालस सतगुरु हमारा, ना परम ना भेख। हुण तो सुन के हैरान हो ही दे, सिखां दीयां बच्चियां भी मंगलीक हो गई। कुंडली नहीं मिलती जी, पत्तरी नहीं रलती जी। वो भाई तुहाडा अमृत रलना चाहिए, तुसीं किहड़ी कुंडली मिलाउण लग पे? तुहाडा गुरु रलना चाहिए, तुहाडा नितनेम रलना चाहिए। जे तुसी अमृतधारी हो, दूजा परिवार भी अमृतधारी है। तुसी 5 बाणियां दे नितनेमी हो, दूजा भी 5 बाणियां दा नितनेमी है। तो दसो होर किहड़ी कुंडली मिलाउणी है तुसी जी? वैसाख धीरन क्यों वाढियां, जिन्ना प्रेम विशो, हर साजन पुरख विसार के लगी माया। तो असल विच तुसी हरी सज्जन पुरख भुला दिता है। रब नूं भुल के सिर माया दे धो विच लगे हुए हो। तुहानूं पता है तुहाडे 4 पहलू ने। एक तुहाडा आर्थिक है, बड़ा मजबूत है। काके दा जी इन्ने लाख का पैकेज है, कुड़ी दा इन्ने करोड़ का पैकेज है, साडी इन्नी टर्नओवर है, साडियां इन्नियां फैक्ट्रियां ने, साडे इन्ने ऑफिस ने, साडी इन्नी रेंटल इनकम है। सिर्फ इको ही पक्ष तुहाडा ठीक है, धार्मिक पक्ष। दसो ना भी धार्मिक पक्ष भी है कोई? घर च किन्ने बच्चे पग बन्नदे ने? किन्नियां बच्चियां घरों चुन्नी लैके बाहर निकलदियां ने? किन्ने सवेरे उठ के पाठ करते ने? तुहाडा कोई धार्मिक पक्ष नहीं है। रहा समाजिक पक्ष, वो भी कोई नहीं। कोई पता नहीं किहड़ी धी किहदे नाल विआह कराई जाती है,
ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹੜੀ ਧੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਲਿਆ। ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਣ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਈ, ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਈ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਘੋੜੇ ਲੈ ਲਈਏ, ਜੰਗਲਾਂ ਚੱਲੀਏ, ਉੱਥੇ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਹੈ, ਨਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੁੱਛਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਦਾੜੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਪੜਾਉਣੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਪੜਾਉਣੇ ਨੇ, ਕੀ ਪੜਾਉਣਾ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਊੜਾ ਊਠ ਪੜਾਉਣਾ? ਪੜਾਓ, ਊੜਾ ਓੰਕਾਰ ਵੀ ਪੜਾ ਲਓ, ਧਰਮ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਕੌਮ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੇਖੋ ਨਾ, ਅੱਜ ਮਾਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਪਿਓ ਹੋਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਖਾਲਸਾ ਹੋਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਧਰਮ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਵਾੜ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੀਏ। ਪੁੱਤਰ ਕਲੱਤਰ ਨਾ ਸੰਗ ਧਨਾ ਹਰ ਅਵਨਾਸ਼ੀ ਹੋ, ਇਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ। ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਨਾ ਇਸਤਰੀ, ਨਾ ਪੈਸਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਵਾਰੀਖ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ ਕੁਛ ਭੋਗ ਦੇ ਵਕਤ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਪੰਥਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕੁਝ ਕੌਮ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਚਣਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਜੈਤੋ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਅੱਗੋਂ ਤੇ ਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਬੱਚਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਪਲਚ ਪਲਚ ਸਗਲੀ ਮੂਈ ਝੂਠੇ ਧੰਦੇ ਮੋਹ। ਇਸ ਝੂਠੇ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਆਰ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਅੱਗੇ ਲਈਏ ਖੋ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਦਈ ਵਸਾਰ ਵਿਗੁਚਨਾ ਪ੍ਰਭ ਨਾ ਵਰਨਾ ਕੋਏ। ਅਗਰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਮੂਰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਗੁਚਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਆਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਚਰਨੀ ਜੋ ਲੱਗੇ ਤਿਨ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏਗੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏਗੀ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਮੇਰੀ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ हे ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਵੈਸਾਖ ਸੁਹਾਵਾ ਤਾਂ ਲੱਗੈ ਜਾਂ ਸੰਤ ਭੇਟੇ ਹਰ ਸੋਏ। ਇਹ ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੀਏ, ਖਾਲਸੇ ਸਜੀਏ ਔਰ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।